अस्सलाम वालेकुम। सोचना बड़ी अच्छी बात है, गौर व फिक्र करते रहना बड़ी अच्छी बात है, मामलात को बारीक बीनी से देखना बड़ी अच्छी बात है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो यही कुछ हाल होता है जब हम ओवर थिंकिंग पे चले जाते हैं। अब ओवर थिंकिंग क्या है कि एक ही मामला है, उसको बार बार उसके ऊपर गौर व फिक्र करते रहना, बार बार उसको सोचते रहना, बार बार उसको दोहराते रहना। और ये बार बार करते रहने से मामला कई दफा इतना गैर जरूरी तौर पे पेचीदा हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। और जो दिमाग का बेसिक फंक्शन होता है हमारा, कि वो हमें डिसीजन सपोर्ट करे, हमें फैसला साजी में अहम किरदार अदा करे, सोचे समझे और कोई एक अच्छा डिसीजन मेकिंग हम कर लें, वही चीज उसको सबसे ज्यादा हिट करना शुरू कर देती है जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं। आप एक ही चीज को इतनी दफा सोचेंगे तो फिर क्या होगा। दिमाग बेचारे का काम है, ठीक है, आपने उसको सोचने पे लगाना है, कोई शक की बात नहीं है, लेकिन भाई कितना सोचना है। इतना ज्यादा सोचेंगे तो डिसीजन मेकिंग सबसे ज्यादा इंपैक्ट होती है। और इंतहाई पुअर डिसीजन मेकिंग का मुजाहरा करते हैं जब हम ओवर थिंकिंग कर चुके रहते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला जो हमारा हिस्सा है वो बेचारा इनएफिशिएंट होना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। और हम जो है ना आहिस्ता आहिस्ता फिर मेमोरी लॉस वाले इश्यूज पे भी आना शुरू हो जाते हैं। और जनाब जब आपने दिमाग को इतना ही बिजी कर देना है तो फिर उसके बाद उसने नई चीज कहाँ से सीखनी है। नई चीज सीखनी कोई नहीं है, एग्जिस्टिंग चीजों के ऊपर गौर फिक्र चल रहा है। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, होपलेसनेस और ना जाने कौन कौन सी चीजें जो है ना उनको हम दावत दे रहे होते हैं कि जनाब आए आप हमारे पास, क्योंकि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। मतलब सबसे ज्यादा आप देखें कि इम्पैक्ट किसके ऊपर आया, आपके दिमाग के ऊपर आया। स्ट्रेस आपने ले ली, हर नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर आ गया। और कई दफा हम कहते हैं कि यार रात को मैं सोया तो था लेकिन ना दिमाग में ना जागता रहा, तो वो दिमाग इसी वजह से जागता रहा होता है कि हमारी नींद डिस्टर्ब हो चुकी होती है, हम सोते में भी पता नहीं क्या क्या कुछ सोच रहे होते हैं, उसी जहनी अजियत का शिकार होते हैं। और सारी बात है, अब आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, फिर आपने क्या करना है। अगले दिन आप उठेंगे, आपका मूड खराब होगा, परेशानी होगी, चिड़चिड़े आप हो जाएंगे, थकावट हो जाएगी, सुस्ती, काहली, गफलत, लापरवाही, नलायकी, नकम्मापन, सारी की सारी चीजें जारी बात है बेहतरीन मुआवन के तौर पे फिर हमारे साथ आती हैं। और फिर हम हैरान हो रहे होते हैं कि ये हुआ क्या। तो हुआ ये सारे का सारा जो कसूर होता है ना, वो इस एक ओवर थिंकिंग का होता है। दूसरा इम्पैक्ट दिमाग के अलावा जो अहम तरीन हिस्सा है वो दिल के ऊपर इम्पैक्ट आता है डेफिनेटली। और हार्ट डिजीजेस एक बहुत एक कॉमन चीज है जो कि होती ही ज्यादातर ओवर थिंकिंग की वजह से है। और तीसरा अहम इम्पैक्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर आता है। बहुत ज्यादा इशू आती है हमारे डाइजेशन सिस्टम के साथ। और बॉडी को ओवरऑल आप देखें ना कि मतलब ओवरऑल आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम वो कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है। कोई भी इंफेक्शन या इलनेस आती है, इमीडिएटली हम जो है ना वी आर कॉट अप बाय दैट इन्फेक्शन और इलनेस जस्ट बिकॉज कि हम लोग ओवर थिंकिंग का शिकार हुए हुए होते हैं। और उसके अलावा इमोशनली आगे जिक्र हो गया कि चिड़चिड़े हो गए हैं, बदमिजाज हो गए हैं, और उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर ही नहीं रहता, पूरे लोगों के ऊपर आता है। हमारे इर्द गिर्द के लोग सबसे ज्यादा मुतासर होते हैं साथ में। और जो अगर छोटे होते हैं बेचारे हमसे, वो फिर कह कुछ नहीं सकते, हमें सुनते रहते हैं बेचारे। या अगर हम छोटे हैं तो हम किसी की फिर सुनते रहते हैं कि अच्छा जी अब क्या किया जाए। लेकिन बार बार रिपीट करने से मामला हल थोड़ी होते हैं। गौर फिक्र करना जरूरी है, अच्छी बात है। और गौर फिक्र के बाद सलाह मशवरा कर लेना और भी अच्छी बात है। आपकी राय और पुख्ता हो जाती है या आपको इस्लाह का मौका मिल जाता है। मगर रिपीट करते रहना इंतहाई जो है ना गैर जरूरी काम है। और उसका इम्पैक्ट जो है ना आपकी अपनी बॉडी के ऊपर, आपके इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा होता है।